हेलो दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। सबसे पहले इसका देखेंगे स्वरूप, उसके बाद कारण में आर्थिक कारण क्या रहा, राजनीतिक कारण क्या रहा, सामाजिक कारण क्या रहा, धार्मिक कारण क्या रहा, सैनिक तथा तात्कालिक कारण क्या रहा। फिर इसका प्रारंभ देखेंगे कहाँ से हुआ, उसके बाद इसका विस्तार देखेंगे, विद्रोह से संबंधित इसका विचार देखेंगे, लास्ट में इसका परिणाम देखेंगे। तो चलिए आज इसका शुरुआत करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया थी तथा प्रधानमंत्री पामस्टन थे। भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कानपुर में तैयार की गई थी। यह योजना नाना साहब एवं अजमुल्ला खान मिलकर तैयार किए थे। इसके बाद अजमुल्ला खान लंदन गए और वहां रह रहे भारतीयों से भी समर्थन प्राप्त किया था और 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल एवं रोटी था और विद्रोही हरे झंडे का प्रयोग किए थे। 1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा रहा? इसका स्वरूप अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहते हैं, मुस्लिम षड्यंत्र भी कहते हैं, धर्मद्रोह का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। अधिकांश इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं या राष्ट्रीय आंदोलन भी मानते हैं, लेकिन यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसका कारण क्या रहा? कारण देखेंगे। कारण में सबसे पहला इसका राजनीतिक कारण देखेंगे। मुगल सम्राटों का अधिकार हाथ पर था, यानी कि ख़त्म था। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुशासन के आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता निर्वासित कर दिया, यानी कि कलकत्ता भेज दिया। उसके पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया। जैसे राज्य हड़पा था, सतारा को हड़पा, संबलपुर को हड़पा, जयपुर को हड़प लिया था। उसके बाद बघात, झांसी, उदयपुर, इस सब को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया और नाना साहब को पेंशन भी देना बंद कर दिया था। इसके बाद आर्थिक कारण देखेंगे। आर्थिक कारण में यहाँ अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और उनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों के आधिपत्य के बाद भारतीय उत्पादन एवं अर्थव्यवस्था का दोहन करने के लिए अंग्रेजों ने शोषणकारी नीतियाँ बनाई। उसके बाद राजनीतिक और धार्मिक कारण क्या रहा? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की छूट दी गई। ईसाई मिशनरी जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक ढंग से ईसाई धर्म का प्रचार, धन बल से बड़ी संख्या में धर्मांतरण करवाएं और अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय एवं सामाजिक सुधार और रूढ़िवादियों ने अपनी परंपरागत जीवन शैली पर आघात माना। अंग्रेजों ने नस्ली एवं जातीय भेदभाव किया, भारतीयों को निम्न एवं नीचा, ब्लैक डॉग एवं असम्मानजनक स्थान दिया। इस कारण भारतीयों को धर्म एवं संस्कृति को खतरा महसूस हुआ और विद्रोह में भाग लिया था। इसके बाद सैनिक कारण क्या रहा? भारतीय सेवा में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे। 2,38,000 भारतीय सैनिक था और 45,000 यूरोपीय सैनिक था, जिसमें भारतीय सैनिक की संख्या अधिक थी एवं और सैनिक में असंतोष का बड़ा कारण भेदभाव नीति थी। 1854 में डाकघर सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिकों को निःशुल्क सेवा समाप्त कर दी गई। भारतीय सैनिकों का वेतन कम था और पदोन्नति का अवसर में भेदभाव था। समुद्र पार पर यात्रा पर नियुक्त भी किया जाना था और इसका सबसे प्रमुख कारण रहा तात्कालिक कारण। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैनिक को ब्राउन बेस्ट बंदूक की जगह नी इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया गया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस होती थी जिसे दांतों से खींचना पड़ता था।
सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगाई गई है। बाद में जब सरकार ने कारतूसों का मांगना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और 28 मार्च 1857 के बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे थे जो चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आए और इन्होंने लेफ्टिनेंट बाघ को गोली मारकर हत्या कर दी तथा सर्जेंट ह्यूडसन को गोली मारकर घायल कर दिया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और यहीं से विरोध विद्रोह में बदल गया। 1857 का विस्तार क्या रहा? 1857 के मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहां अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोही ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट बनाया। 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छुपे लेकिन अंत में मृत्यु दंड देने में असमर्पण कर दिया। इन्होंने रंगून भेज दिया गया जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। इसका विस्तार लखनऊ में क्या रहा? लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वजीद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की थी, लेकिन इसकी देखरेख में बिजरीस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया गया। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची और इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल की रफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। उसके बाद कानपुर में विद्रोह हुआ। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया, जिन्होंने पेशवा घोषित किया। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तत्या टोपे की दी गई, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंचकर कानपुर में अधिकार कर लिया। उसके पश्चात नाना साहब नेपाल भागे जबकि तत्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद झांसी में हुआ। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। मार्च 1858 ईस्वी में हिरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई ने हिरोज से युद्ध किया तथा लेकिन कुछ गजदारों के कारण वह पराजित हुई। झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों को सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया था। पीछे से हिरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी से युद्ध किया। कोटा व मुरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति प्राप्त हुई। उसके पश्चात हिरोज ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई को कि इन विद्रोहियों में सोई हुई यह एक रानी अकेली मर्द थी। उसके पश्चात जगदीशपुर बिहार में विद्रोह हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व यहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। इसके बाद इलाहाबाद में यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व करता मौलवी लियाकत अली ने किए थे। इन्होंने इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया। उसके बाद फैजाबाद में हुआ। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व करता मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने किए। पूरे विद्रोह में यहीं से एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति को सर्वप्रथम अपनाने वाले शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। उसके पश्चात इन अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम भी रखा था। 1857 के महत्वपूर्ण विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, लेकिन इस विद्रोह को दमन करने वाला हडसन था। उसके पश्चात लखनऊ से बेगम हजरत महल थी और इसको विद्रोह करने वाला कैंपबेल था। कानपुर से नाना साहब थे और दमन करने वाला कैंपबेल था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी और इसको हिरोज ने दमन कर दिया था। जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह थे और विलियम टेलर ने इसको
रद्द कर दिया। उसके बाद इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे, जनरल नील ने इसे दमन कर दिया। उसके पश्चात फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह थे और इसने कैंपबेल ने, बरेली से खान बहादुर खान थे और इसे भी कैंपबेल ने ही रद्द किया। उसके बाद गोरखपुर यानी यूपी से गजाधर सिंह थे, स्थानीय सेना ने इसे, गोरखपुर यूपी से गजाधर सिंह थे, वहाँ के स्थानीय सेना ने इस विद्रोह को दमन कर दिया। इसके बाद मंदसौर एमपी से फिरोज शाह थे, जिसको वहाँ के स्थानीय सेना ने ही इस विद्रोह को दमन कर दिया। कोटा यानी कि राजस्थान से जयदयाल सिंह थे और हरदयाल सिंह थे, वहाँ के स्थानीय सेना ने ही इसे विद्रोह को दमन कर दिया। उसके पश्चात असम से कदम्पेश्वर और मनीराम सिंह थे, वहाँ के स्थानीय सेना ने ही इस विद्रोह को दमन कर दिया। इसके बाद मथुरा से वीर सिंह प्रताप सिंह, वहाँ के स्थानीय सेना ने इस विद्रोह को दमन कर दिया। कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश से देवी सिंह थे, वहाँ के स्थानीय सेना ने ही इस विद्रोह को दमन कर दिया। मेरठ से कदम सिंह थे, वहाँ के स्थानीय सेना ने ही इस विद्रोह को दमन कर दिया। उसके पश्चात 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्न व्यक्ति का संबंधित इसका विचार था, क्या क्या कथन था। यह एक सैनिक विद्रोह था। यह कथन जॉन लॉरेंस सीले और जॉन सीले के था। यह धर्मद्रोह और ईसाइयों के विरुद्ध लड़ा गया एक युद्ध था। L.E.R. रिज का कथन था। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध था। T.R. होम्स का कथन था। उसके पश्चात अंग्रेज के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। आउट्रम एवं टेलर का कथन था। इसके पश्चात यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह B.D. सावरकर और अशोक मेहता का कथन था। इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। यह लॉर्ड कैनिंग का कथन था। इसका असफलता के कारण क्या रहा है? इस विद्रोह के असफलता के कारण, पहला, विद्रोह की सीमित स्वरूप नहीं था। देसी नरेश और सरदारों की इसमें अधिक गजदारी थी। कुशल नेतृत्व का अभाव देखा गया। निश्चित उद्देश्य का अभाव था। विद्रोहियों के पास सीमित साधन का होना था। जन समर्थन का अभाव था। उसके पश्चात अंग्रेजी सेवा का कुशल नेतृत्व था। 1857 के विद्रोह से इसका प्रमुख तथ्य है। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद में वीरांगना उदान देवी के युद्ध किया था। तत्या टोपे ने 1859 में फांसी दी गई, जो इस विद्रोह का अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह को झंडा गीत रचना अजीमुल्ला खान ने की, जो इस प्रकार का था। हम है मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन कौम का जन्नत से भी प्यारा। और 1857 के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, औवा आदि स्थलों में विद्रोह हुए, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं बन पाया। थैंक यू दोस्तों।